शुक्ला जी, फिर आपको नमस्कार। सुना है फुट मुंडिया, नाती नाक फुट मुंडिया कहते हैं। हाँ, भाई कोई घटना घटी है। हाँ। और कुछ लुटेरे भी आए थे और भी कई घटनाएं घटी हैं। सुना है वहाँ दिल्ली में, लाहौर में, यहाँ से डंका बज के वहाँ सुनाई देता है। इनके कुछ करिश्मे जहाँ भी, यहाँ पर जिसने भी जिस भी दुष्ट लोगों ने यहाँ पर कुछ उपद्रव मचाना प्रारंभ किया, और नातली नाग जी ने जो है एक एक को जो है सबक सिखाया। इसके बारे में क्या विचार है आपका? जब सिंह मडेर आए तो उन्होंने रामगढ़ में आकर के उस लिंग को हिलाना शुरू कर दिया। जब कुछ नहीं चली तो जंगल की बात है, उन्होंने बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी करके वहाँ आग लगा दी। आग लगाई, फिर आग से पहले तो उससे क्या हुआ कि उससे एक टुकड़ा निकला। कहते हैं कि कथांडा गांव में एक जो राजपूत है वहाँ का, वो कणक वगैरह की सफाई होती है हमारे जेठ महीने में, वो उसकी सफाई कर रहा था। तो कहते हैं कि वो जो टुकड़ा निकला, उस दिन से नातली नाग का नाम फुटमुंडा पड़ा। उससे एक पत्थर निकला एक साइड से, आज भी दिखता है वो आज भी है वो पत्थर भी। और कथांडे से वो जो राजपूत है वो भी, और वो भट्टा उसका समेत कणक के वैसे ही उस पर बैठ के वो बनोगा में पहुँचे, जो देलट के इलाके में है, जो आज भी वहाँ बनोगा में कथांडे के जो क्षत्रिय खडोगी खश, हाँ जी, कथांडे का जो खडोगी खश है, उसके साथ वो वहाँ विराजमान है। वहाँ भी कथांडे की तरह एक कुआं है, कथांडे की तरह वो कुएं का पानी पीते थे। आज के ज़माने में उनको भी पानी आया, जब कथांडे में भी आए। कहते हैं कि वो तो वहाँ विराजमान हुआ। फिर जो लिंग यहाँ रहा, बाद में उन्होंने उसको खोदना शुरू हुआ, नीचे से पानी निकल गया, पानी से वो आग बुझ गई। फिर उन्होंने खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते जब लास्ट में भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई नातली नाग की, उनको भाई ज़्यादा खुदाई में काई को फंसा के रखा, नीचे से देखा तो वो एक ही पत्थर में था, जो बहुत बड़ी चट्टान होती है, जिसको हमारे अपने यहाँ की भाषा में छापड़ बोलते हैं। तो उस छापड़ में वो लिंग है। अब उसका ये नहीं पता कि वो कैसे वहाँ इस तरीके से खड़ा हुआ। चारों तरफ चट्टान है, चट्टान ही आज भी वो है, डंकार पर है वो है छापड़ पर। तो ये है नातली नाग का अपना अद्भुत लोगों को जो लीला दिखाई। और फिर वो लोग भागे, तब भागे वो लोग। सिंह मडियाल जो आतंकवादी थे, दुष्ट लोग थे, लुटेरे थे, हाँ। सिंह मडियाल के नाम से सुना है हमने। वो शास्त्री जी ने भी अपनी पुस्तक में उसका वर्णन किया है, अपने गुरु जी ने, स्वर्गीय श्री लोकनाथ मिश्रा जी ने भी उसका वर्णन किया है, जो आपने जिक्र किया है। अच्छा, एक और हमने सुना है कि भाई किसी ज़माने में जब वहाँ डंका बजता था रामगढ़ में, उसकी आवाज़ दिल्ली लाहौर तक जाती है। आज भी माना जाता है, आज भी अगर वहाँ वो डंका बजता है, उसकी आवाज़ लाहौर दिल्ली तक जाती है। तो इसके बारे में भी एक चमत्कारिक एक बात है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। ये भी नातली नाग जो है अपने ही इस बखान में बताता है, अपनी बोली में। हाँ, जब भी अपनी बोली दी बखान दिया, उस बखान में ही क्लियर बता देता है नातली नाग कि मेरा जो नगाड़ा है वो दिल्ली में बजता है। थोड़ा अपनी बोली में बोलें कि स्थानीय भाषा में, लोक भाषा में। हाँ भाई, जे भी सो अपने गड़ाए दे है ना, जे भी सो बोल दो लगो नो, ते भी बोला नातली नाग अपनी जबाना के कि भाई मेरो नगारो बाजा दिल्ली। भाई जब भी जे भी कोई है नहीं गोलो जने सिंह मडेर आए, मुसलमानों आतंक हुआ, मुसलमान आतंक के हुए ज़्यादा दुखी। तो अकबर जे भी राजा हुआ बोला ते हुए टाइम दे आए कुछ हिंदू धर्म गई, उसने कुछ हिंदू धर्म पर जे भी ते के खोजो। माता ज्वाला माता ने, माता हमारी भगवती माता ने, सब ने मुसलमानों के जे भी अपनों अपनों इन्हें चमत्कार खोजो, तब झुके है मुसलमान बादशाह। तब से जो है कहते दिल्ली जो नगारो बाजा हमारे नातली नागो सब आजते भी। देखो क्या ज़बरदस्त बात हमारे ध्यान में आती है कि जब यहाँ पर आतताई मुसलमान आक्रांता इस देश को लूटने आए, यहाँ पर उन्होंने जो अपना
वो वर्चस्व स्थापित करने का एक नाकाम कोशिश रही उनकी सारी जो कोशिश थी, जो अकबर बादशाह की बात आती है, अकबर बादशाह का हमारे यहाँ गीतों में गाया जाता है। उस कालखंड में नातरी नाग ने जब डंका बजाया था, ऊपर डंका बजाया था अपने मंदिर से, उस डंके की आवाज़, डंके की चोट जो दिल्ली लाहौर का जो मुसलमानों का जो शासक था, मुगलों का जो शासक था, वो वहाँ पर हिल गया और पूरा सल्तनत उनकी जो है, उन्होंने जो आतताइयों की, आतंकियों की, इस नातरी नाग ने हिला के रख दिया। ये बहुत ही अच्छी रोचक जानकारी शुक्ला जी ने लोगों के सामने रखी। तो फिर आपका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।